अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम दुनिया के सबसे हैरान कुन अजूबे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आज से तकरीबन 4500 साल पहले इजिप्ट में बनाया गया और ये लोगों को आज भी हैरान कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की। 4000 साल तक ये इंसान की बनाई हुई सबसे ऊंची इमारत रही है जिसकी कुल लंबाई 146.6 मीटर है। ये इतने भारी भरकम पत्थरों से बनाया गया कि इसका वजन 6 मिलियन टन से भी ज़्यादा है। इसको मज़ीद समझने के लिए अगर इसका कंपैरिजन हम आज के दौर की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से करें तो उसका कुल वजन 5 लाख टन है। हैरानी की बात यह है कि इसको बनाया कैसे गया होगा, क्योंकि उस वक्त के लोगों के पास ना तो की क्रेन थी, ना बुलडोजर और ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो उनकी मदद कर सकती। यहाँ तक कि उनके पास व्हील भी नहीं था। फिर भी उन लोगों ने एक ऐसा अजूबा बनाया जो आज के दिन तक मौजूद है। ज़रा सोच के देखें, कोई स्ट्रक्चर 4500 साल से मौजूद हो, इतनी शदीद गर्मी में बारिश आए, तूफान आए, दुनिया में कोई इतनी भारी, इतनी पुरानी चीज़ नहीं जिसने इतने लंबे अरसे तक सरवाइव किया हो। तो आखिर ये सब हो कैसे पाया? जानते हैं इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर की कहानी। हम तारीख में जितना पीछे जाते हैं उतना ही ये जानना मुश्किल हो जाता है कि कैसे हुआ था, कब हुआ था और क्यों हुआ था। एक अंदाजे के मुताबिक द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को साल 2560 BCE में फ़ारोह खुफू ने बनाया। ये पिरामिड्स दरियाए नील के वेस्ट बैंक पर लोकेटेड है। आप अगर तस्वीरों और वीडियो में देखें तो आपको एक जैसे नजर आने वाले 3 पिरामिड्स नजर आएंगे, जिनमें सबसे बड़े पिरामिड को द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा कहते हैं। इसके अलावा तकरीबन 118 पिरामिड्स और हैं, लेकिन वक्त के साथ वो टूट फूट का शिकार हो गए और इनमें से सबसे वेल रिजर्व सिर्फ ये 3 पिरामिड्स ही हैं, स्पेशली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। रीज़न रही होगी इन पिरामिड्स को बनाने के पीछे, तो बताया ये जाता है कि इन पिरामिड्स को उस वक्त के फ़ारोज़ के मकबरे के तौर पर बनाया गया, जिसमें इन फ़ारोज़ को दफन किया जाता था। कुछ लोगों का कहना ये है कि इन पिरामिड्स को बिजली बनाने या अनाज स्टोर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर हिस्टोरियंस का मानना यही है कि इन पिरामिड्स को उस वक्त के फ़ारोज़ के मकबरे के तौर पर बनाया गया। अब आते हैं इन पिरामिड्स के बारे में सबसे बड़े सवाल की तरफ कि आखिर इन्हें बनाया कैसे गया। कैसे उस वक्त के लोगों ने 146.6 मीटर लंबा स्ट्रक्चर बनाया, वो भी इतने भारी पत्थरों के साथ जिनका वजन 2.5 टन से 80 टन के दरमियान में है। कैसे इतनी बारीकी से इन पत्थरों को काटा गया और एक के ऊपर दूसरे पत्थर को रखा गया, जबकि इनके पास ना तो कोई कटिंग टूल था और ना ही कोई ऐसी मशीन जिससे इन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता। कहा जाता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाने में तकरीबन 20 साल का अरसा लगा। इस बारे में बहुत सारी थ्योरीज मौजूद हैं कि इन्हें बनाया कैसे गया, लेकिन इस वीडियो में हम चंद फेमस थ्योरीज की बात करेंगे। बताया जाता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाने के लिए 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन वाटर का इस्तेमाल किया गया। ज़्यादातर पत्थरों को इर्द गिर्द के इलाके से और कुछ पत्थरों को तकरीबन 800 किलोमीटर के फासले से लाया गया। सवाल ये पैदा होता है कि इन पत्थरों को मूव कैसे किया गया, क्योंकि उस वक्त व्हील वाली कार्ट्स तो मौजूद नहीं थी कि इन पत्थरों को उन पर रखकर ले जाया जाता। तो सबसे फेमस थ्योरी हमें यही बताती है कि इन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनकी राफ्ट सी बनाई जाती थी जो दरिया पर तैरती थी, और जब ये पत्थर पिरामिड्स के पास आ जाते तो इन्हें लकड़ी की बनी हुई स्लेज पर रखा जाता और रास्ते की मिट्टी को पानी से गीला करके इस स्लेज को उसके ऊपर धकेला जाता। अब दोस्तों आपके जहन में ये सवाल तो आएगा कि पत्थर आ तो गए, पर इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखा कैसे गया? इतने भारी वजन के पत्थरों को उठाया कैसे जाए, वो भी बिना मशीन का इस्तेमाल किए? और उस वक्त तो पुली भी मौजूद नहीं थी क्योंकि व्हील की इजाद नहीं हुई थी। बताया ये जाता है कि इन लोगों ने रैंप्स का एक बहुत आला सिस्टम बनाया।
इन्होंने लकड़ी का एक ऐसा रैंप बनाया जो स्ट्रेट स्लोप की मानित था। इस स्लोप पर ग्राउंड से टॉप तक पत्थर ले जाने के लिए स्लोप के इर्द गिर्द लकड़ी के डंडे लगा दिए और फिर रस्सी की मदद से इन पत्थरों को ऊपर ले जाया गया। आखिरी स्टेज में इन पिरामिड्स के ऊपर लाइम की एक लेयर लगा दी गई ताकि ये पिरामिड्स सूरज की रोशनी में चमकते हुए नजर आए। अब इनकी कंस्ट्रक्शन से हटकर अगर इनके डिजाइन की बात करें तो ये भी अपने आप में एक हैरानकुन चीज है, क्योंकि इन पिरामिड्स को इस तरह से डिजाइन किया गया कि इनकी चारों डायरेक्शंस एग्जैक्टली नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ में पॉइंट करती हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि इन पिरामिड्स का डिजाइन सितारों की डायरेक्शन की मदद से बनाया गया। एक थ्योरी ओरियानो कोरिलेशन के मुताबिक ये तीनों पिरामिड्स ओरियानो बेल्ट के 3 सितारों के बिल्कुल पैरेलल हैं। यहाँ कुछ लोगों का कहना ये है कि शायद इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया हो, लेकिन इन थ्योरीज की कोई साइंटिफिक रीजन नहीं मिलती। शायद फ्यूचर में साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस इन सब चीज़ों की कोई बेहतर एक्सप्लेनेशन दे सकें। अभी तक इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।